पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओ वस्तु अमोलख दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलख ओ दी मेरे सतगुरु, ओ कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जैसे कि आज हमारे सत्संग का जो विषय है वो ये है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कैसे कहते हैं। तो प्रथम मन को मैं अलग से एक सत्संग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मन क्या है, लेकिन आज हम इन चारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चार है क्या, कैसे जो है एक जीव इस चारों के अंदर ही चल रहा है, इनसे बाहर की बात नहीं कर सकता। कोई भी हो, जो भी हमारे विचार हों इन्हीं से पैदा होते हैं और इन्हीं पे आके ख़त्म होते हैं। हम जो भी हासिल करना चाहें और ना हासिल करना चाहें, ये सारा कुछ जो भी है वो इन्हीं के इर्द गिर्द ही होता है। तो हम आज देखते हैं कि मन क्या है। मन जो है वो है ख्वाहिश। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक ख्वाहिश पैदा होती है हमें। प्रथम जो ख्वाहिश होती है हम उसी को मन कहते हैं। बगैर ख्वाहिश के ये सृष्टि भी नहीं बनी। जीव के अंदर वासना पैदा हुई, यानी कि एक ख्वाहिश पैदा हुई, जिस कारण से उसने इस सृष्टि की रचना की। इसी प्रकार मन जो है वो ख्वाहिश ही है। बगैर मन के हम दुनिया की किसी भी चीज़ को नहीं बना सकते, ये ना ही किसी चीज़ की तख्लीक हो सकती है मन के बगैर, क्योंकि मन ही तो कारण है हर चीज़ का। तो मन को मैं अलग से बताऊंगा, मन के कितने रूप हैं वो अलग सत्संग होगी, लेकिन आज हमारा जो ये विषय है उस पर हम बात करते हैं। तो मन जो है वो ख्वाहिश है। जैसे कि मैं आपको ये एक सिंपल मिसाल दे के मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल दे के। तो मन जो है, जैसे एक बंदे का मन कर रहा है कि मुझे कोई नशा करना है, यानी कि सिगरेट पीना है या शराब पीना है। अब जब उसकी ख्वाहिश पैदा हुई, जो ख्वाहिश पैदा हुई वो मन है। अब जैसे कि कोई बड़ा बैठा होगा, ठीक है, उसका अब्बू हो गया, उसका बड़ा भाई हो गया, उसका चाचू हो गया, कोई भी रिश्ते में उससे बड़ा होगा, वो उसके साथ बैठा होगा, तो उसकी अंदर जो है ये ख्वाहिश होगी कि अब मैं क्या करूं, अब कैसे करूं। अब मन उसको विचार करना सिखाएगा। अब बुद्धि का काम शुरू हो गया। मन ने तो अपना काम कर लिया, मन ने ख्वाहिश पैदा कर ली, लेकिन अब बुद्धि का काम शुरू हो गया। बुद्धि क्या कर रही है, उसको आइडियाज दे रही है, उसको सोचने पर मजबूर कर रही है कि अब ये बड़ा बैठा है, अब जैसे ये जाएगा इधर उधर होएगा तो फिर आगे क्रिया चलेगी, यानी बुद्धि का काम यहाँ से शुरू हो गया। इसी प्रकार अब मन हो गया, बुद्धि हो गई। बुद्धि विचार करने पे मजबूर करती है, वो चाहती है विचार कर, अभी ये बड़ा बैठा है, अब ये इधर उधर हो तो तुम उस वस्तु को, उस चीज को, यानी कि शराब को लेके आओ और पिए। तो मन, बुद्धि, अब चित्त हमेशा अपनी वस्तु की खोज में होगी, यानी कि उस शराब को हासिल कैसे करना है। ठीक है, हासिल तभी होगी वो जब आपकी चित्त एक ठोर पे होगी। ठीक है, आप शब्द को भी, आप उस परमात्मा को भी जब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपकी चित्त नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आपके अंदर स्थिरता नहीं होगा जब तक आपका एक मकसद नहीं होगा। ठीक है, जैसे उसकी चित्त क्या एक चीज पे रुक गई कि मुझे अब शराब चाहिए, कैसे भी चाहिए। ठीक है, तो तब जब वो उस चित्त से उसको हासिल कर लेता है, यानी कि उसको शराब मिल जाती है, जैसे उस शराब को वो पीता है तो उसके अंदर एक अहंकार पैदा हो जाता है कि हाँ मैंने उस चीज को हासिल कर लिया, हासिल कर लिया, अब आगे कुछ नहीं बचता। यही कारण है, इस जो भी जीव है इसी चार चीजों के पीछे ही चल रहा है, इसी चार चीजों के अंदर ही है, इर्द गिर्द ही है, इससे आगे उसकी कोई खोज नहीं है।
बस यही 4 चीज़ें हैं जो हमें हर चीज़ का कारण है। इसी कारण की वजह से हर चीज़ हो रही है, इसी कारण की वजह से तख्लीक हो रही है, इसी कारण की वजह से सृष्टि बन रही है, इसी कारण की वजह से ही सारा कुछ खेल हो रहा है। तो इन चारों को ही उल्टा करना है और ख़त्म करना है। जब ये चारों चीज़ों को उल्टा करके हम ख़त्म करेंगे, हम अपना अहंकार ख़त्म करेंगे, चित्त को ख़त्म करेंगे। चित्त यानी एक चीज़ पे रुक जाना है बस, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। और बुद्धि यानी विचार को बिल्कुल ही ख़त्म कर देना है, कोई विचार को दिमाग में आने ही नहीं देना, ठीक है। और मन, जब आपकी ख्वाहिश ही ख़त्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जहां पर सिर्फ आप खुद ही बचो और कुछ भी ना बचे, सिर्फ आप बचो, ना आपका मन बचे, ना बुद्धि बचे, ना चित्त बचे, ना अहंकार बचे, हर चीज़ खत्म हो जाए, सिर्फ आप बचो, यानी आप ही हर चीज़ हो, आप ही सत्य हो। जब सिर्फ आप ही, यानी कि आप जीव ही बचो, यानी आपकी सूरत ही रहे और कुछ भी ना रहे, तभी आप उस सत्य को प्राप्त कर सकते हो। आज की सत्संग का विषय हमारा यही था, साहिब बंदगी सतना।